नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो भी हम प्रश्न करवा रहे हैं उसको आप लोग जरूर करते होंगे, उसका प्रीवियस ईयर जरूर लगाते होंगे। मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है 2015 से 2024 के बीच, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम करवा ही रहे हैं। बस आप लोगों का मॉक टेस्ट लगाना है, इसके साथ मेरा वीडियो देखना है, ठीक है। जो भी एग्जाम हुआ है वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर लाते हैं। ऐसा अभी तक कोई चैनल नहीं है जिसपे सभी का मिक्स आ रहा है, चाहे जेई का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सभी का मिक्स प्रश्न लेके आ रहे हैं क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो ये नहीं करना है कि जेई का अलग तैयारी करेंगे, इसका अलग सेट लगाएंगे, इसका अलग प्रीवियस ईयर लगाएंगे, इसका अलग प्रीवियस ईयर, इसका अलग। मैथ का सभी का प्रीवियस ईयर एक बार साथ लगा लीजिए। मॉक टेस्ट में आप लोग अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 800 आदमी जो है किसी काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है? 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, आगे चलते हैं। 12 दिन के बाद 80 आदमी काम छोड़ देता है। 12 दिन के बाद हुआ जो 80 आदमी काम छोड़ देता है, ठीक है। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं। ऐसा अब एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है जो हम नहीं करवाएं। कुछ क्वेश्चन है कि जो एनटीपीसी में करवा चुके हैं, अब एएलपी का बचा हुआ है, जो जेई का करवा चुके हैं, आरपीएफ में। इस प्रकार से बचा हुआ प्रश्न सभी हम करवाएंगे। अगर नहीं देखें तो सभी वीडियो देखिए। कुछ में आवाज का प्रॉब्लम है, पीछे का जाइएगा, लेकिन लगभग आप आवाज का प्रॉब्लम ये है जो 700 के आसपास का वीडियो है, लेकिन जो आवाज का प्रॉब्लम है वो हमारा 100 से 200 नंबर के नहीं 1 से लेके 100 तक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद का जो वीडियो है वो सभी बेहतरीन है, आप जाके देखिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे आप लोग को, जो बिना गुना किए भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 800 आदमी है, किसी काम को 30 दिनों में कर लेता है, ठीक है। 800 आदमी है, 30 दिन में कर लेता है, तो इतना मतलब काम होगा। अगर गुना आसान हो तो गुना कर लेंगे। जैसे पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे गुना आसान नहीं था तो हम लोग गुना नहीं किए थे। लेकिन 8 या 24, दो 3 वो 0, 24,000 आसान है गुना करना, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना कि 800 आदमी है और 30 दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो दोनों को गुना करेंगे, ये टोटल निकल जाएगा पूरा वर्ग। हम इस पर इतना यूनिट बोल सकते हैं, पूरा काम। पूरा काम कितना होगा कि 800 आदमी है और 30 दिन में करता है, 30 दिन में पूरा काम कर देता है। कितना? 800 आदमी, ठीक है। तो पूरा काम क्या होता है, आदमी में गुना कर देते हैं हम लोग किससे? दिन से। कि 800 आदमी क्या दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, तो गुना कर दिए, पूरा काम निकल गया। लेकिन बोला है कि 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ कर गया, तो 12 दिन के बाद गया है ना, ये जो 12 दिन के बाद गया, कितना आदमी चल गया? 80 आदमी काम छोड़कर चल गया है। कब गया है? तो 12 दिन के बाद गया है, मतलब 13वां दिन से नहीं होगा। मतलब इस 12 दिन तक 800 आदमी किया होगा, तो कितना काम हो गया होगा? शेष कितना काम बचा होगा वो डायरेक्ट हम वो निकाल लेते हैं। तो शेष कितना काम बचा होगा, देखिए 8 गुना भी कर सकते, लेकिन लिखते हैं 800 गुना 30, इतना काम टोटल था। इसमें घट जाएगा कितना? 12 दिन के बाद आदमी गया, मतलब 12 दिन तक आज काम किया हुआ कौन आदमी? 800 आदमी, ठीक है। 12 दिन तक तो 800 आदमी काम किया होगा ना, बिल्कुल किया होगा। इस चीज को समझिएगा, मतलब शेष काम हमारा इतना बचेगा। जब भी ऐसे में घटाना हो तो क्या करना है, डायरेक्ट देखिए 800 कॉमन लीजिए, आसान तरीके से घटाने सिखाते हैं। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना, 800 कॉमन लिए गुना, इस दोनों को घटा देंगे। कितना? 800 तो कॉमन लिए 30 और 12 को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। क्या कैसे किए देखिए, एक बार समझाते हैं। दोनों में क्या था हमारा? 800 था, तो 800 क्या किए, कॉमन ले लिए, क्या बच गया? 30, घटा यहाँ क्या बच गया? 12। इस प्रकार से डायरेक्ट 18 लिख दिए। लेकिन किसी भी विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आए, उसके लिए हम इस चीज को भी लिखते हैं। मेरा टाइम इसी सब में जाता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सभी चीज समझाते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस चीज को आप लोग, अगर हम जहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन करते हैं वहां का वीडियो स्किप कर दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इतना क्या बचा हमारा? शेष काम बचा है। अब बोला है इसी काम को किसके द्वारा करवाना है? शेष काम तो कितने दिन में पूरा करेगा? बचा हुआ आदमी कितना बचा हुआ है? तो टोटल आदमी था कितना? 800 आदमी। शेष आदमी ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, बस अभी यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि समझाना है। शेष आदमी कितना आदमी था? 800 आदमी था, जिसमें कि क्या 80 को आदमी काम छोड़कर चला गया। जब 80 को आदमी काम छोड़कर चला गया, ठीक है, 80 को आदमी, तो बचा हुआ कितना आदमी है? तो बचेगा हमारा 720 आदमी। कितना आदमी बचेगा? 720 आदमी बचेगा, ठीक है। कितना आदमी बचेगा? 720 आदमी। अब यही आदमी काम करेगा किसको? इसको, शेष काम को। अब हमको क्या निकालना है? कितने दिन में पूरा हुआ, दिन निकालना है, ठीक है। तो शेष काम बटा आदमी की संख्या से भाग करेंगे, दिन निकलेगा, तो 720 से भाग कर देंगे। काटना आसान होगा, 8 चौके 18 चौक कितना? 72, तो 72 जीरो, इस जीरो से इस जीरो गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20।
मतलब शेष जो काम है वो 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में? शेष जो हमारा काम है वो 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 20 है? तो ऑप्शन नंबर पहला में देखिए 20 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता है किसी भी विद्यार्थी को तो कमेंट करके जरूर पूछे। आपका अपना चैनल समझना है और पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 0 है, 0 है। ऐसा कब होता है? इसके लिए आप लोग को हम कंडीशन इधर से ऐसा वीडियो नहीं ला रहे थे, लेकिन अभी आया है। बहुत दिन पहले ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। जो रेगुलर है हमारे चैनल पे वो उसको पता होगा। तो इतना दिया हुआ है तो हमें निकालना है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसका क्या निकालना है? इसका होल स्क्वायर करना है। कि पूछ रहा है इसका होल स्क्वायर में क्या होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, क्या प्रकार से बनेगा वो समझिएगा। हम क्यों ना इसको कर देते हैं थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा छोटा, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो तो एक कंडीशन होता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3abc होगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है 3abc। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। इस चीज को क्या करना है? ध्यान में रखना है। जब ए प्लस, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को ध्यान याद कर लेना है, ठीक है। जब ए प्लस बी प्लस, अभी क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। क्या होता है? 3abc। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो वही काम करेंगे। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माना क्या आ गया? 3abc। क्या लिखेंगे? 3abc। और हमें इसका भी स्क्वायर निकालना है। तो डायरेक्ट हो जाता है 3 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप लोग हमारा चैनल ये वीडियो पहले का कोई क्लास में ये सब देख लिए होते तो अभी क्या करते? इसका आंसर डायरेक्ट टिक करते। इसका मान 0 है तो इसका मान 3abc, उसका स्क्वायर करेंगे 3 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किस ऑप्शन में है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर देखिए हमारा कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत बार करवाए भी हैं। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है लगभग क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। लेकिन बस इस टाइप का करवाए हैं, सेम यही डाटा नहीं करवाए होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रश्न का क्वेश्चन है। लेकिन जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ 2015 से लेकर अभी तक वो सभी का क्वेश्चन है। क्या पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है? मानिए ये कौन है? पी है और ये कौन है? क्यू है। 50% अधिक समय लेने का मतलब कौन? क्यू की तुलना में। मतलब क्यू अगर लेता है किसी काम को करने में 100 दिन तो ये लेता है 50% अधिक पी 150 दिन का समय लेता है। कितना? 150 दिन का। जब काटेंगे तो ये अनुपात आ जाएगा 50 या 150, 50 गुना 100 कितना? 3:2 आ गया। लेकिन आप लोग को समझाएंगे कि 3:2 तो आ गया इस भी तरीका से। लेकिन आप लोग फ्रैक्शन पे बनाइए तो देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1/2। ठीक है, कितना होता है? 1/2। तो किससे बोला है क्वेश्चन में? क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। मतलब क्यू जितना भी समय लेता है उससे 50% अधिक लेता है पी। अगर फ्रैक्शन कितना 2 आया तो क्यू की तुलना में ना, इसीलिए क्यू कितना समय लेगा? 2 समय। यहाँ देखिए 2 आ गया। और क्यू से 50% अधिक, क्यू अगर क्यू का मान कितना 2 माने तो 2 का 50% कितना? 1 आएगा। ठीक है, 2 का 50% 1, मतलब 2 से 1 अधिक, तो पी कितना लेगा? 3। देखिए उस प्रकार से भी 3 ही आया और इस प्रकार से भी हमारा 3 ही आया। पी और क्यू का अनुपात, मतलब किसी काम को खत्म करने में ये लेता है कितना? 3 का समय, और ये लेता है हमारा कितना का समय? 2 का समय। 2 अनुपात में बोल सकते हैं। ये 2 अनुपात का समय लेता है और ये लेता है हमारा 3 अनुपात में समय। ठीक है, समय आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है ये देखिए। अगर समझने के लिए आप लोग समझिए तो दिन मान लीजिए, लेकिन दिन होता नहीं है, यूनिट में मान सकते हैं, अनुपात ही है। ठीक है, अगर पी किसी काम को खत्म करने में 3 दिन लेता है तो क्यू लेता है 2 दिन। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, समय का बात बोला है। ठीक है, ये तो समय दिया हुआ, ये जो रेशियो निकला है समय का निकला, समय। ठीक है, समय कि किसी काम को ये करने में 3 इतना यूनिट का लेता है तो ये लेता है 2 का। ठीक है,
अब देखिए आगे, देखिए तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकलेगा, तो क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है, समय का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या करेंगे, क्या क्षमता 1/3 और 1/2, हाँ बिल्कुल यही होगा। लेकिन जब दो गो अनुपात में दुए को चीज दिया रहे ना, तो क्या करना है, क्रॉस कर देना, एकरा वाला एकरा में लिख देना, एकरा वाला एकरा में लिख देना है। तो क्षमता का रेशियो निकाल देंगे डायरेक्ट 2:3। बहुत होता फंसता है कि 3 रहेगा तो क्या करेंगे, आप लोग को समझा है। इसका भी मतलब था यहाँ 1/3 ही किए हैं, यहाँ 1/2 ही किए हैं, तो अनुपात निकालेंगे तो इस प्रकार से निकलेगा। इसलिए बोले जब 2 आदमी रहे, इसका वाला इसको दीजिए, इसका वाला इसको दीजिए, ये निकल गया क्षमता। इसका मतलब समझिएगा, अगर दिन सेम कर देते हैं तो किसी काम को करने में अगर ये एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो किसी काम को करने में एक दिन में 3 यूनिट कर लेता है क्षमता। देखिए ऐसे भी देखिए, क्या समय कम लग रहा है, 2 मतलब इसका क्षमता अधिक है। अगर एक दिन का बात करें तो एक दिन में अगर ये 2 यूनिट काम करता है तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ये आ गया क्षमता का रेशियो। अगर एक दिन में ये 2 यूनिट करता है तो एक दिन में ये 3 यूनिट करता है, ये क्षमता का रेशियो। बार बार बोले, इस चीज का ध्यान रहे। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या बोला है, यदि वे एक साथ काम करते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करता है तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाता है। तो क्यू अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, हमको क्यू का निकालना है कि क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, लेकिन टोटल काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 18 दिन में, अगर दोनों मिल के करता है। अच्छा, अगर दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, इस पे बताइए। तो ये करता है एक दिन में 2 यूनिट काम, और ये करता है एक दिन में 3 यूनिट काम। ये करता है एक दिन में कितना काम, 2 यूनिट काम, और ये एक दिन में 3 यूनिट। दोनों को मिला देंगे पी और क्यू को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 2 5 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा एक दिन में, एक दिन का काम आ गया 5 यूनिट। ये हमारा एक दिन का काम आया। और काम कितना दिन में खत्म किया दोनों मिलके, 18 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर दोनों मिलके करेगा ना, तो बोला है कि दोनों मिलके करेगा तो ये काम जो हमारा, देखिए, तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब एक दिन में अगर 5 करता है तो टोटल काम होगा कितना, जिसको कि 18 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 18 दिन में कितना काम किया होगा, 18 5 90 यूनिट। मतलब 18 दिन में जो कंप्लीट किया है वो मतलब 90 यूनिट काम किया होगा। कितना यूनिट, 90 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 18 दिन में 18 यूनिट, मतलब 18 5 90, एक दिन में 5, 18 दिन में 18 5 90, मतलब आ गया कि टोटल काम हमारा कितना है, 90 यूनिट। हमें निकालना किसका है, क्यू का। तो क्यू बराबर टोटल काम है कितना, 90, और क्यू जो है एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, अगर बात करें क्यू का, तो क्यू जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है। यहाँ देख सकते हैं जहां नच रहा है गोला, ठीक है। एक दिन में कितना काम करता है, क्यू 3 यूनिट करता है। तो ये जो 90 काम है उसको कितना दिन में कर लेगा, तो क्या करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, तो काट देंगे 30 या मतलब 90, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 30 दिन में जो है वो टोटल काम 90 यूनिट कर लेगा। मतलब क्यू का आ गया 30 दिन। तो 30 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। सभी चीज यहाँ पे समझाए हैं। कि जो नाच रहा था वही हमारा क्या था, ये हमारा इस प्रकार से जो भी नचाए थे उसके उसको इसके लिए नचाए थे, बता रहे थे ये 3 दिन का इस प्रकार से था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको हमको हल करना है। क्या है, 0.12636 और बार जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 36 पे है। ये जो बार हमारा दिया हुआ है किस पे है, 36 पे बार है। तो कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को समझिएगा बड़ा गौर से। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 1 घंटा का वीडियो जो बनाए थे 52 मिनट का, उसमें जो भी एलपी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, सभी क्वेश्चन करवा चुके थे। 52 मिनट का वो वीडियो था, उसमें सभी क्वेश्चन में करवा चुके थे। लेकिन आप लोग का ये क्वेश्चन आया है तो हम इसको भी करवाएंगे। लेकिन अगर पूरा कंप्लीट आप लोग को करना है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। बेसिक से बेसिक और टफ से टफ क्वेश्चन करवाया गया है, हाई लेवल से हाई लेवल का। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट जो नंबर है टोटल लिख दीजिए। कितना है, 12,636। घटाना क्या है, जिसपे बार नहीं है उसको घटा देंगे। तो बार किस पे नहीं है, 126 ना, इतना पे बार नहीं है तो 0 तो लिखेंगे नहीं, 1 2 6 इसमें बार नहीं है, बटा। अब बटा के लिए क्या देखेंगे, दशमलव के बाद का देखेंगे। दशमलव के बाद जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0 देंगे दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 2 गो संख्या ऐसा है जगह पे क्या है, बार है, तो 2 गो संख्या ऐसा है तो 2 गो 9 दे देंगे। और क्या है, 3 गो संख्या ऐसा है जगह पे बार नहीं है, क्या हो जाएगा, 3 गो 0 हो जाएगा, तो 3 गो 0 हो गया। इसको घटा पिटा के और काट देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए इसको हम काटा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा इसके इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल में हमारा ये आ गया। जब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 में से 6 गया तो 0 हो गया। इधर हमारा हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। इधर 6 में से 5 हो जाएगा,
और इधर हमारा 12 रहेगा, मतलब 12,510 आ गया घटा के, कितना आ गया 12,510, बटा हमारा कितना हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा 9 9 और 3 गो 0। अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में काट के दिया, क्या कटेगा देख लेते हैं, 5 2 7 7 1 8 8 1 9, 9 से कट ही जाएगा। चेक करने का तरीका भी पता है ना आप लोगों को, सभी अप्लाई होगा अब नियम, तो हम लोग जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 9 से कैसे कटा, कैसे चेक किए, इसमें तो 9 से लगेगा ही, तो इसमें देखिए 2 1 3 5 8 8 1 9, इसमें भी 9 से लग रहा है, तो काट दीजिए। जब इसमें 9 से काटेंगे तो 9 का 9, एक बार में 9 का 9, कितना बच गया, एकरा में हम क्या कर रहे हैं 9 से भाग कर रहे हैं, तो 9 का 9 कितना बच गया यहाँ पे, 3 और 4 35, 9 तिहाई 27, 27 8 और 1 81, 9 नमा 81 और 0 कितना आ गया 1300, 1300। और देखिए आसान क्या है, यहाँ से देखिए 0 से 0 तो काट ही सकते थे, मतलब 139 ही लेते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा, 13 13 9 का 9, इस प्रकार से काटे, और 9 चौक 9 तिया 27 और 9 नमा 81, इसके यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा, बटा बटा जो हमारा हो जाएगा 9 का 9, भैया राजा 9 का 9 9 का 9 और 2 गो 0, 139 बटा 1100, 139 बटा 1100 हमारा किस ऑप्शन में है देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी कलर हम चेक कर लेते हैं चेंज, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, ठीक है, 15% क्या है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी का मात्रा है, मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे मात्रा देखिए, परसेंटेज में तो बोला है चांदी है कितना 15%, परसेंटेज में अगर देखा जाए क्या, परसेंटेज में अगर देखा जाए, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 15% क्या है, चांदी है 15%, ठीक है, परसेंटेज में तो 15% चांदी है, लेकिन यही 15% जो है एक्चुअल में जो मान दिया हुआ है किताब में वो कितना दिया हुआ है, 51 ग्राम, कितना 51 ग्राम, तो हम बोल सकते हैं 15% का मान कितना है 51 ग्राम, तो निकालना क्या, दूसरे धातु। अब कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, कोई भी मिश्र धातु है तो टोटल 100% होगा, ठीक है, इसमें से 15% बोला है क्या, सिल्वर है, चांदी है, सिल्वर का बात बोला है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 85% होगा, ठीक है, दूसरा का कितना मात्रा होगा 85% का, एक हमारा अगर 15% तो दूसरा 85%, ठीक है, हमें निकालना है दूसरे धातु का, मतलब 85% का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15% का इतना, तो 1% का हो जाएगा 51/15, लेकिन हमें निकालना है 85% का मान, तो 85% का मान कितना हो जाएगा, तो एक में गुना कर देंगे 85 से, जब 85 से गुना करेंगे तो कुछ कटेगा, काट देंगे, तो सही लिखे है ना, 15/51 काटेंगे, 15% चांदी है तो 15% चांदी है, यदि भार में 51 ग्राम तो 15% का मान 51, 1% का मान 51/15, हमें 85% निकालना है तो हो जाएगा इतना, ये क्या कटेगा, तो काटेंगे तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 17 5 85, ठीक है, और इसको काटेंगे 3 से 17 तिहाई 51, जब दोनों गुना करेंगे कितना आ गया 17 गुना 17, जब 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 कितना आ जाएगा 289, मतलब जो दूसरा धातु होगा वो कितना ग्राम होगा 289 ग्राम, चांदी जो है अगर 51 ग्राम है, दूसरा जो धातु होगा वो 289 ग्राम होगा, किस ऑप्शन में 289, तो यहाँ देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में 89 है, तो 289 ग्राम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है, चाहे कोई भी प्रश्न में हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी 6 से विभाज्य, कौन सी संख्या जो है इसमें से 6 से विभाज्य है, इसमें से इस सभी जो दिया है इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें कि 6 से भाग पूरा पूरी लग रहा है। अच्छा, किसी संख्या में 6 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उसमें कितना कितना से लग रहा होगा, उसमें 3 से भी लग रहा होगा, उसमें 2 से भी लग रहा होगा, तभी बोलेंगे कि 6 से लग रहा है। अगर 3 से लग रहा होगा 2 से नहीं लगेगा तो उसमें 6 से भी नहीं लगेगा, या 2 से लगेगा 3 से नहीं लगेगा, 6 मतलब दोनों से लगना चाहिए। तो 2 का विभाज्यता का नियम, यही विभाज्यता का नियम पे ही चेक कर लेते हैं, भाग देके थोड़ी चेक करेंगे, हाँ इसमें भी भाग दीजिए 6 से इसमें भी भाग दिए, नियम पर चेक होगा तो फटाक से चेक कर लेंगे। तो 2 का तो नियम पता है कि लास्ट में अगर विषम संख्या हुआ तो 2 से भाग नहीं लगेगा, उसके अलावा कुछ भी होगा तो 2 से भाग लगेगा, ये सभी में देखिए सम संख्या मतलब 2 से भाग लगेगा, ठीक है। तो बात 3 का नियम, 3 का नियम क्या है,
तो जैसे मानिए हम बोलेंगे इतना एकरा में 3 से भाग लगेगा, तब बोलिए हाँ बिल्कुल लगेगा, 3 का 3 3 3 लेकिन चेक करके कैसे बताना है। तो 9 3 कितना हो गया 12, 12 में लगता है ना, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 12 आ गया। तो 12 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी लगेगा। क्या 12 जोड़ना जरूरी है? जोड़ भी जोड़ना, आप लोग तो हम बोलेंगे नहीं नहीं भाई जोड़ना भी जरूरी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन को, तब कैसे बनाएंगे? तो आप लोग को तो हम वही बताने के लिए आए हैं। तो देखिए करेंगे क्या, 3 से खत्म हो रहा है खत्म कर देंगे, 3 से खत्म हो रहा है खत्म कर देंगे। अगर मानिए 392 रहता तो 3 से ये दोनों खत्म हो गया, बच गया कितना 2, क्या 2 में भाग लगता है? नहीं लगता, मतलब इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी इसी प्रकार से करेंगे। तो 2 1 3 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, बच गया कितना 4, क्या 4 में 3 से लगता है? नहीं लगता, तो इसमें भी नहीं लगेगा। 3 खत्म, 3 खत्म, 8 4 12, मतलब इसमें 3 से लग गया, इसमें 3 से भी लग गया, इसमें भी 2 से भी लग गया। इसका मतलब डायरेक्ट हम टिक कर देंगे, हाँ इसमें भी हमारा 6 से भी भाग लगेगा। तो ऑप्शन हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 8, डायरेक्ट हमारा टिक कर देंगे। और बाकी को चेक कर लीजिए, 2 1 3 3 4 4 8, 8 में लगता है? नहीं लगता, खत्म। 2 1 3 3 4 बच गया, नहीं लगता। तो चेक ऐसे करना नहीं था सभी को, हमारा आंसर जहां पे आया वहीं पे हम लोग टिक कर देते, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, रेलवे का रहता है। अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।